आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रसायन विज्ञान में पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हम लोग सीखेंगे, जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैसे उसकी पहचान करेंगे, इसमें कैसे हम रिएक्शन को देखेंगे, कैसे समीकरण लिखेंगे, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज इस टॉपिक में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में। तो हम लोग देखें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके चर्चा करते हैं। जैसे हम सभी लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे ऐसे परिवर्तनों को देखते हैं जो दिन प्रतिदिन हमको दिखाई देते हैं डेली लाइफ में। तो कुछ ऐसे परिवर्तन को गौर से हम लोगों ने देखा होगा कि जिनमें भौतिक गुण रासायनिक गुण दोनों होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो समय के साथ तो बदलते हैं, लेकिन उनका संगठन, गुणधर्म और अवस्थाएं नहीं बदलती हैं। तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहेंगे। और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके समय के साथ साथ रासायनिक संगठन भी, गुण भी और उनके जो है पोजीशन यानी अवस्थाएं भी बदल जाती हैं। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे। तो हम इन दोनों टॉपिक को जानने के लिए अध्ययन करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जो परिवर्तन हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे, परिवर्तन की बात कर रहे थे कि जो हम अपने चारों तरफ दैनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ ऐसे परिवर्तन जो हमको दिखाई देते हैं और हम लोग उसमें देखते हैं कि पदार्थ का गुण बदल जाता है और पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती हैं। कुछ की गुण नहीं बदलते हैं लेकिन अवस्थाएं चेंज होती हैं। तो ऐसे परिवर्तनों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे यानी फिजिकल चेंजेस की बात करेंगे। तो फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ की अवस्था, आकार एवं गुण में परिवर्तन होता है, किंतु उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ ले लें, बर्फ यानी ठोस है, उसमें जब हम चेंजिंग करते हैं तो बर्फ जहाँ ठोस होता है वो चेंज हो जाता है द्रव में। तो यहाँ पर अवस्था आपको ठोस और अवस्था आपको द्रव मिलती है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें अवस्था परिवर्तन होता है लेकिन उसके गुण नहीं बदलते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे हम रासायनिक परिवर्तन की, यानी केमिकल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जिसमें अवस्था के साथ साथ उसके गुण भी बदल जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ले लीजिए, कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, उसको बर्न करिए। तो बर्न करने पर आप देखते हैं कि उसमें से गैसें भी निकलती हैं, वाष्प भी निकलती हैं। तो जो चीज़ हमको प्राप्त होती है वो राख प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर हम जलाते हैं या कोई भी हम परिवर्तन करते हैं जिसके साथ साथ अगर गुण, अवस्था, आकार सब कुछ बदल जाता है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन से शुरू करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिल करके अभिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, और उस क्रिया के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस
पदार्थ का जो गुण होता है, जो मूल पदार्थ होता है अर्थात जिससे वो निर्मित होता है, उससे सर्वथा भिन्न होता है गुणों में। तो ऐसे होल अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः परिभाषा देखें, सुने। वह क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है। तो ऐसे समस्त क्रियाओं के क्रियापदों के योग को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नीशियम ले लीजिए, इसको जला दीजिए, किसके साथ, किसमें जलाते हैं, ऑक्सीजन में, वायु में जलाते हैं। तो जब हम जलाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इसका गुण जो मूल पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इन दोनों के गुणों से सर्वथा भिन्न होता है। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब ये हमने जो समीकरण लिखा है 2MgO2 2MgO, इसमें हम देखें तो ये दोनों में अलग दिखाने के लिए, दोनों को अलग बताने के लिए हमने एक एरो का प्रयोग किया है। तो एरो से पहले, यानी अगर ये एरो हो गई तो एरो से बाएं, यानी एरो ये हो गया, बाएं हो गया। बाएं से जब हम इधर आते हैं तो इसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इन दोनों अभिकारक को जब परस्पर क्रिया कराया गया तो एक नया पदार्थ बना, उस पदार्थ को हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि विभिन्न अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम उत्पाद कहते हैं। अब इन अभिकारक और उत्पाद को जिस प्रतीक से, जिस समूह से, जिस चिन्ह से संक्षिप्त में रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, तो ऐसे संकेतों को हम समीकरण भी कह सकते हैं। अभी आगे हम चर्चा करेंगे समीकरण किसे कहते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर भी आप उसको जान लीजिए कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों को अलग करने के लिए एक एरो लगाई गई हो और वो संक्षिप्त में किसी क्रिया को प्रदर्शित करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, उन दोनों को हम लोगों ने सीखा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए निम्न पहलुओं, निम्न बिंदुओं, निम्न बातों का हम लोग ध्यान देंगे तो आसानी से पहचान लेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला है कि रासायनिक अवस्था में परिवर्तन। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी सबसे पहली पहचान ये होती है कि अवस्था में परिवर्तन, यानी जो पदार्थ है, जो अभिक्रिया है, उसका अवस्था क्या है और वो क्रिया करने के बाद जो पदार्थ बना है उसकी अवस्था क्या है। तो पहला परिवर्तन हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन। फिर अगला चेंजिंग हम देखेंगे कि रंग में परिवर्तन, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके रंग में अवश्य कुछ न कुछ परिवर्तन होंगे। फिर इसके बाद गैस का निकलना। तो हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में तीसरी पॉइंट देखें तो उसमें गैस भी निकलती है। पहले गैस निकल रही होती है, फिर बाद में गैस नहीं निकलती है, या बाद में गैस निकलती है, पहले गैस नहीं निकलती है। तो इस तरीके से हम पहचान करते हैं। फिर अगले पॉइंट्स की बात करें, ताप में परिवर्तन। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिकारक होगा, उत्पाद होगा। तो अभिकारक के ताप में कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ ताप में कुछ ताप होगा, फिर उनसे जो नया पदार्थ बनेगा यानी उत्पाद, उसका भी कुछ न कुछ ताप होगा। फिर इसके बाद अगले पॉइंट्स की बात करें हम, अवक्षेप का निर्माण। तो हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देखें तो उसमें कुछ न कुछ अवक्षेप भी
प्राप्त होता है। तो इस तरीके से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, अगर उसकी पहचान करना है तो इनमें से कोई ना कोई बिंदु आपको जरूर देखने के लिए मिलता है। तो जब मिलता है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक, क्लियर। अब हम बात करेंगे अगली टॉपिक की, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने आपको इससे पहले बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिक्रिया के जो पद होते हैं उन पदों को संक्षिप्त में जिस प्रतीक या जिस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखा जाए एक एग्जांपल लेकर के, मेथेन CH4 प्लस वायु ऑक्सीजन, इसको जब हम क्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन के नंबर 4 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर 2 में है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 गुना 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 2, तो इस तरीके से यहाँ भी हम 2 कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका बैलेंस हो जाता है। अब इसमें हमने उदाहरण के रूप में मेथेन का वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त किया है। तो यहाँ पर देखा जाए ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों प्रदर्शित होते हैं और उसको एक तीर के माध्यम से अलग करते हैं, तो समस्त पदों को मिला करके आपका जो भाग बनता है उसको आप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब उन अभिक्रियाओं को आप संक्षिप्त में प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसको आप कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें अभिकारक हो, उत्पाद हो, दोनों को अलग करने के लिए एरो का प्रयोग किया जाता हो, तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए मेथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे जल। तो अब मेथेन को वायु में जलाया गया जिससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल प्राप्त हुआ। इनको हमने संक्षिप्त में प्रदर्शित किया प्रतीक के द्वारा, सूत्र के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, तो इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो ये संक्षिप्त में हमने जो प्रदर्शित किया सूत्र को, इसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब हम चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि या लिखने का तरीका क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण को लिखने के लिए
हमको 3 बातों का ध्यान देना होता है। वो 3 बातें कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमने शार्ट में लिख दिया LH, ये LH हो गया, और दूसरी तरफ हमने लिख दिया RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जैसे हमारे पास 2 हैंड है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो जब हम इधर मूव करके खड़े हो जाएंगे, ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो दोनों को अलग करने के लिए ये हमारी होल बॉडी होती है, जो बॉडी के लेफ्ट होता है, यानी लेफ्ट होता है तो उसको हम लेफ्ट हैंड कहते हैं, और बॉडी के जो राइट हैंड होता है उसको हम राइट हैंड कहते हैं। तो इस तरीके से बॉडी जो है हमारी दोनों हैंड को सेपरेट कर देती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी रासायनिक समीकरण को जब हम सेपरेट करेंगे तो उसको अलग करने के लिए या उसको लिखने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वो चिन्ह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पे या तो फुल एरो का प्रयोग करेंगे या तो फिर आधी तीर आगे और आधी तीर पीछे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जो अपक्रिया से पूर्व होगा उसको हम कहेंगे अभिकारक, यानी तीर से जो पहले होगा उसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, और तीर के बाद जो होगा उसको हम कहेंगे उत्पाद। ठीक, तो संक्षिप्त में आप इतने समझिएगा कि ये एरो है, एरो से पहले जो होगा उसको अभिकारक, और एरो से जो बाद होगा उसको हम उत्पाद कहेंगे। तो हम कोई भी समीकरण, कोई भी अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया जब संक्षिप्त में लिखते हैं तो हम इसी तरीके से, इसी नियम का पालन करते हैं, जिसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि या लिखने का तरीका। तो हमने कहा कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि में 3 बातों का ध्यान देना होता है। वो पहली बात ये होती है कि किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को इनके मध्य तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए A प्लस B ये दोनों क्रियाकारक हो और इनसे जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है? C बनता है। तो इसको हम कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक के जो भाग होते हैं इनको हम कहते हैं क्रिया कारक। क्या कहते हैं? क्रिया कारक कहते हैं। तो ये दोनों जब क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं उत्पाद। तो क्रिया कारक और उत्पाद दोनों को सेपरेट करने के लिए हम एक एरो का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एरो का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से एक अपक्रिया हो जाती है। दूसरी पॉइंट से देखा जाए तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले, कोई भी रासायनिक समीकरण होगा उसमें अगर भाग लेते हैं तो भाग लेने में देखा जाए तो इधर हो गया, इधर हो गया, यानी LHS और RHS दोनों में अगर देखा जाए तो ये जो हमने लिखा A और B ये हमारे अणु हैं। क्या है? अणु है। तो ये अणु आपस में क्रिया करेंगे तो इधर भी आपका अणु ही बनेगा। क्या बनेगा? अणु ही बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारा समीकरण लिखने की विधि हो जाती है। और इसके बाद हम अगली पॉइंट्स की बात करें। यदि कोई पदार्थ हो वो टूटता है तो उसको भी हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा H2O, इसको हमने तोड़ दिया, H प्लस आयन और OH निगेटिव है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि एक पदार्थ 2 भागों में टूटा है। तो इसको भी हम संक्षिप्त में लिखते हैं, सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित किए। तो ये भी हमारा सूत्र लिखने की विधि में आता है। तो सीधे सीधे आप ये समझिए कि ये हमने जो बराबर का चिन्ह लगाया है, अगर आप राइट हैंड साइड जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगी, रासायनिक अपक्रिया के समस्त भागों को संक्षिप्त रूप में जिस प्रतीक से या जिस चिन्ह से आप प्रदर्शित करते हैं उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को जब आप उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों को अलग करते हैं
दो चिन्हों से, एक अनुत्क्रमणी और एक उत्क्रमणी। तो ऐसे प्रतीकों को आप कहते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो यहाँ पर हमने एक चिन्ह ये बनाया और दूसरा चिन्ह ये बनाया, तो इसको हम कहेंगे अनुत्क्रमणी और इसको हम कहेंगे उत्क्रमणी। तो यहाँ पर देखा जाए ये A प्लस बी इक्वल टू सी H2O H प्लस एन OH माइनस एन। तो यहाँ पर हमने अनुत्क्रमणी और उत्क्रमणी दोनों चिन्हों का प्रयोग करके आपको बताया। ऐसे आप किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे या लिखते हैं।